हमारे जीवन में जो मुख्य रूप से हमें जो चीज़ आती है वह टेंशन है। उसी टेंशन के कारण हमें नींद भी नहीं आती, स्लीपलेसनेस रहती है, टेंशन पैदा होता है, उसी से हमें रेस्टलेसनेस पैदा होती है, एंग्जाइटी होती है, बेचैनी होती है और हमें अनसर्टेनिटी महसूस होती रहती है। क्योंकि जैसे ही आप बिस्तर पर लेटते हैं तो नींद एक बहुत ही आवश्यक है। अगर आपके शरीर में अगर आपने पूर्ण रूप से नींद बिना किसी गोली के खाए भी ली तो समझो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। क्योंकि निंद्रा है कि इस समय हमारी बॉडी की जो दिन भर में हमारा एग्जर्शन होता है उसकी रिपेयरिंग होती है, हमारी जो मसल्स हैं, टिश्यूज हैं, उनकी रिपेयरिंग होती है। अगर हमें नींद नहीं आती है, नींद आने में प्रॉब्लम है, तो उसके पहले हम कारणों को जानेंगे और फिर उसके बाद में कौन सी विधि अपनाएं जिसके के कारण हमें निद्रा आ जाए। सबसे पहले तो ये जानें कि जो हमें आज का वातावरण है ये हमारे ऊपर माइल्ड इम्प्रेशन रहता है। घर से चलते हैं, शाम तक हम आते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हमें टेंशन क्यों है। क्योंकि घर से बाहर निकले, कोई किसी ने तेज़ हॉर्न बजा दिया, ऑफिस में गए किसी ने डांट दिया, अगर काम पूरा नहीं किया, अगर पूर्ण रूप से हमें वेतन नहीं मिला, घर परिवार की समस्याएं हैं, यार दोस्तों की समस्याएं हैं और वैसे भी समस्याओं को हम खींच लेते हैं। बच्चे पढ़ाई नहीं करते, बच्चों की सर्विस का है, मकान का है, कपड़ों का है, घर का है इत्यादि। इस तरह से अनेक प्रकार के, इसको माइल्ड इम्प्रेशन बोलते हैं, हमारे मन के ऊपर हजारों किस्म का ये इम्प्रेशन डलता है जो कि हमें शाम को, रात को ये पता नहीं चलता कि किस कारण से मैं उदास हूँ और क्यों मुझे नींद नहीं आ रही है। तो इन सब बातों को जानने के लिए हमें 4 चीज़ों को जानना बड़ा आवश्यक है। अब IQ, EQ, SQ और ESP। IQ होता है इंटेलिजेंट क्वोटिएंट, EQ होता है इमोशनल क्वोटिएंट और SP होता है स्पिरिचुअल क्वोटिएंट और एक्स्ट्रा सेंसरी ESP एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। ये हमारे जो नींद ना आने की वजह से है, बेचैनी है, उसकी ये 4 वजह हैं। IQ, आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आपके सामने दिन भर में 100 समस्याएं आती हैं। बिजनेसमैन के पास में बिजनेस की तरह, ऑफिस वाले के पास में ऑफिस की तरह और रिसर्च करने वाले के पास में रिसर्च की तरह। तो इस तरह से आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आपकी स्टडी क्या है उस चीज़ के बारे में, किसी ग्राहक को डील करने बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, तो वो आपकी इंटेलिजेंस जो क्वोटिएंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस समस्या का आप किस तरह से समाधान कर सकते हैं। तो ये संक्षिप्त में ही मैं बता रहा हूँ। इसके बाद में हम इंटेलिजेंट हैं, हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने आती हैं, तो हमारा EQ कई बार आगे आ जाता है। इमोशनल क्वोटिएंट, इमोशनल के अंदर हम कई बातों को लेके इमोशनल हो जाते हैं। कई बार हमें हार्श डिसीजन लेने पड़ते हैं किसी के प्रति भी, लेकिन इमोशन हमारे उनके ऊपर हैवी हो जाते हैं और हमारा डिसीजन है वो गलत हो जाता है। बिजनेस की डील के लिए ही है, अगर कोई कहता है कि मेरे में कोई कमी लगती है तो हम इमोशनल हो जाते हैं कि नहीं ये आदमी तो सही है। अगर बिजनेस करना है तो मैनेजमेंट यही कहलाता है कि जो सही तरह के आपके कॉन्ट्रैक्ट करना है उस तरह से करें। इसी तरीके से ऑफिस में या दुकान में या बाहर जाएं, अगर कोई मार्केट में गए हैं तो गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी में किसी को अगर कोई आगे निकलना चाहते हैं, अपने इमोशन को अपने ऊपर हैवी ना होने दें कि ये मेरे से आगे कैसे निकल जाएगा। किसी ने हॉर्न दिया तो उसको बोल दें भी आगे निकल जाएं। तो अपने इमोशन के ऊपर अपने कंट्रोल रखें, नहीं तो इमोशन के ऊपर कंट्रोल ना होने की वजह से आप किसी से लड़ भी बैठते हैं और अपना नुकसान आगे तक का कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे जो इमोशन हैं वो भी हमारे इसमें आते हैं, क्योंकि इमोशन को कई बार होते हुए छोटे बड़े का, जाति पाति का भी हम उसमें कोई न कोई समावेश कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें वो अपने इमोशन भी कंट्रोल में रखने चाहिए, क्योंकि बाद में हम उन चीज़ों को पछताते हैं जब उनका रिजल्ट विपरीत आ जाता है। इसके बाद में हमारा जो SP है,
स्पिरिचुअल कोइटेंट है। स्पिरिचुअल कोइटेंट हमारा है कि हम स्पिरिचुअल तरीके से, कोई गलती भी हो जाती है हमारे से या दूसरे से हो जाती है, तो स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से, अध्यात्म के हिसाब से हमें उसे क्षमा करने का या क्षमा मांगने का होना चाहिए। उसमें अपने अहंकार को ना लेके आए और उसमें हम किसी भी प्रकार के धर्म, जाति आदि, ऊंच नीच, अमीर गरीब के भाव को ना लेके आए ताकि हम उनसे स्पिरिचुअली किसी से प्रभावित हो जाएं। तो इसलिए ये आवश्यक है कि स्पिरिचुअली आप स्ट्रॉन्ग होंगे तब आप सही डिसीजन ले पाएंगे, और अगर कोई गलती हो जाती है, नुकसान हो जाता है, तब आप उसको अध्यात्म की वजह से आप उसके ऊपर कंट्रोल भी कर सकते हैं कि जो नहीं हुआ नहीं हुआ, जो मेरा था वो नहीं था, जो मेरा है वो मेरे पास में है, इत्यादि आप इस तरह से स्पिरिचुअली कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमें करता है ESP, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, कि कोई भी घटना हम देखते हैं किसी दूसरे के साथ में हुई है और हम उसमें इमोशनल हो जाते हैं। एक घटना मुझे याद है, एक नैनीताल के तलाक के केस में वाइफ और हस्बैंड का तलाक इस बात पे हो गया कि हस्बैंड के पास में काफ़ी पैसा था और वाइफ नॉर्मल घर से थी लेकिन अच्छी पढ़ी लिखी थी, लेकिन वो ये कहने लगे कि मेरे बच्चे को ये गाड़ियों में घुमाएंगे, ये ख़राब कर देंगे और ये इसमें आदतें गलत लग जाएंगी, अमीरों वाली आदतें लग जाएंगी। तो इस तरह से जो एक्स्ट्रा सेंसिटिव परसेप्शन है कि आपके सामने वो सिचुएशन नहीं है, लेकिन एक फ्यूचर या पास्ट में जो भी घटना हुई है उसको आप अपने अंदर कर लेते हैं, या दूसरे के साथ में कोई घटना हुई होती है, किसी के यहाँ कोई मृत्यु हो जाती है या बच्चा बहुत ज़्यादा पड़ जाता है या किसी का और तरह का नुकसान हो जाता है, तो आप उसमें खो जाते हैं और अपने आप को उस जगह पर प्लेस कर लेते हैं। तो इस तरह से जो आपकी जो एक्स्ट्रा सेंसिटिव परसेप्शन है वो आने लगती है। किसी एक्सीडेंट को देख के उसको आपके मन में हो जाता है कि ये क्या हो गया, और उसी में आपको नींद नहीं आती। आपके साथ घटना नहीं घटती है, लेकिन वो हमारी जो सेंसेज हैं एक्स्ट्रा परसीव कर लेती हैं, जिनके के कारण ये भी एक बड़ा कारण इन सब चीज़ों का बनता है। इसके अलावा सोने के लिए जब भी आप सोने जाएं तो सोने से पहले आप 10-12 लंबे गहरे बहुत तेज़ी से श्वास लें, जितना भी तेज़ी से श्वास ले सकते हैं। जैसे ही आप लेटें बहुत तेज़ी से श्वास लें, फिर उसके बाद में आप श्वासों की गति एक नॉर्मल कर दें और अपना पूरा ध्यान अपने श्वासों के ऊपर रखें कि श्वास आ रहे हैं, जा रहे हैं, धीरे में हैं, लंबे हैं, गहरे हैं। फिर 10-15 श्वास लेने के बाद में आप श्वासों के ऊपर से ध्यान को छोड़ दें और अपने जो भी आपका इष्ट देवता है, जो भी आपको मंत्र आता है, चाहे वो गायत्री मंत्र है या आप राधे राधे बोलते हैं, राम राम बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, जय श्री कृष्णा बोलते हैं, या ओम नमः शिवाय बोलते हैं, या अन्य धर्म वाले कोई भी जो भी उनका है, वाहिगुरु है या कोई भी आपका गुरु है, आपका पैगंबर है, तो उसके नाम को आप लेते हुए आप लेट जाएं। उसमें नाम लेने का भी है, आप जल्दी जल्दी नाम ना लें। जैसे राधे राधे बोलें तो धीमी गति से बोलें राधे राधे, ताकि प्रत्येक जो अक्षर है उसकी आवाज़ आपके कानों में जाए, आपको सुने। राधे 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 इस तरह से ना करें, क्योंकि उसमें आपका मन फिर आप टेंशन में आ जाते हैं और फिर आपकी वही गति होती है। तो आप देखेंगे कि 2-4 मिनट के बाद में आप इस तरह से कोई भी गायत्री मंत्र है या भगवान का है या जो भी आपका देवी देवता है, इष्ट देवता है, आपका जो पैगंबर है, भगवान है, जिसको भी मानते हैं, तो उसका नाम धीमी गति से लेते हुए लंबे उसमें आप लेट जाएं। उस देर में हमें निंद्रा आ जाएगी। अगर आपको ये नहीं आता, नहीं होता, तो जिस प्रकार से हम चुटकी भरते हैं, ऐसे जैसे हम चुटकी भरते हैं, इसी प्रकार से मस्तिष्क में हमारा यहाँ तिलक लगाने के स्थान पर यहाँ पर आज्ञा चक्र है। यहाँ भवों के बीच में यहाँ हमारा 1.5 इंच आज्ञा चक्र स्थित है, जिससे कि हमें नए नए आइडिया पैदा होते हैं, दिमाग में नई इन्वेंशन आती हैं, वो इसी चक्कर की देन होती है। तो इसको चुटकी के साथ में यहाँ से भरें और इसको हल्का सा इस तरह से मोड़ें, हाथ को ऐसे करें, इसको लगाएं और हल्का सा मोड़ दें और इसके ऊपर ज़्यादा दबाव ना रखें, हल्का सा इसके ऊपर हाथ को बस पकड़ने के बाद में रखे रहें और अपने मन को बस जो ये हाथ है इसी के ऊपर रखे रहें
और इसी के ऊपर मन को पूरा इसी के ऊपर लगा दें सोते हुए कि मैं इसको अपने आज्ञा चक्र पर, अपने मस्तिष्क को मैं इन दोनों अपनी उंगलियों से पकड़े हुए हूँ, और जो यहाँ पर है पकड़े हुए के ऊपर मन लगाएं और सांसों को नॉर्मल गति से चलने दें। आप देखेंगे कुछ ही देर में आपको नींद आ गई है। क्योंकि हम जितना भी ज़्यादा जो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन बताया कि हम किसी भी चीज़ को अपने ऊपर मान लेते हैं, पास्ट या फ्यूचर में मन को लेके चले जाते हैं, हमारे मन के अंदर हर 3 सेकंड के बाद में एक नया विचार पैदा हो जाता है। 1 मिनट में 20 से 25 एक नए विचार आ जाते हैं। तो इसलिए विचारों को अपने को कंट्रोल करने के लिए सोने से पहले उन सब चीज़ों को मन से निकाल दें कि जैसे दिन में आपके साथ में कोई नहीं हुआ, भगवान के नाम के साथ में जो भी आप भगवान का नाम लें, जो भी मंत्र लें, अन्यथा आप अपने यहाँ से इसको पकड़ें जो कि आपका आज्ञा चक्र है, जो पूर्ण रूप से सारे शरीर को आपको प्रभावित करता है, जिसके कारण आपको निद्रा नहीं आती। यहीं आप टेंशन करके अपने को बीमार कर लेते हैं और यहाँ हाथ रखें। तो इस प्रकार से आप रखे कुछ देर सोएंगे तो आपको निद्रा आ जाएगी। लेकिन उससे पहले जो 8-10 लंबे गहरे श्वास हैं, फिर धीमी गति से, फिर श्वासों के ऊपर ध्यान रखना, वो साथ में पहले करना है। चाहे आप भगवान का नाम लें, राम राम करें, या कोई मंत्र बोलें, गायत्री मंत्र बोलें, या आप इस तरह से मस्तिष्क को पकड़ें। तो उससे पहले श्वासों का आप जो बताया है कि 10-12 श्वास लंबे गहरे तेज़ी से लें, फिर 8-10 श्वास सामान्य गति से लें, फिर अपना मन है श्वासों के ऊपर करें, और फिर अपना मंत्र जो भी वो बोलें, या अन्यथा आप यहाँ से इसको पकड़ लें और मन को वहाँ पर लगाए रखें। तो देखेंगे आपको निद्रा है रात भर बड़ी अच्छी आएगी, और एक दिन के प्रयोग से आपको महसूस होगा कि आपके अंदर काफ़ी परिवर्तन आ गया है। तो निद्रा ना आने का, आप में एंजाइटी का, बेचैनी का, रेस्टलेसनेस का, इसको आप इस तरह से अपने जीवन से शाम को सोते हुए समाप्त कर सकते हैं। अगर आपको निद्रा अच्छी आती है तो आपकी सुबह भी अच्छी होगी और आपका दिन भी अच्छा होगा और भगवान आपकी मदद करेगा।